हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट की बात करी थी। अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट, अगर हम इनकी बात करें तो ये लगातार चेंज होते रहते हैं, इनकी अपनी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आपको किसी सर्किट में कहा जाए कि कितनी वैल्यू है इसकी, या आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया में जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट हैं, घर के सर्किट हैं, उनमें कितना अल्टरनेटिंग वोल्टेज रन करता है, कितना अल्टरनेटिंग सप्लाई आता है, तो उस समय आप क्या आंसर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो इंडिया में अल्टरनेटिंग सोर्स यानी अल्टरनेटिंग सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्स आती है और सभी डिवाइसेस इसी के बेसिस पर बनाई जाती हैं। लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए, कभी आपने सोचा कि 220 वोल्ट एक वैल्यू हो गई, और अगर ये वैल्यू है तो एक अमाउंट, एक क्वांटिटी स्ट्राइक करती है माइंड में कि घर में कितना वोल्टेज आना चाहिए, 220 आना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली जब आपको पढ़ाया गया तो आपको ये पढ़ाया गया कि ये वैल्यू तो लगातार चेंज होती रहती है, फिर फिक्स वैल्यू का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो जनरली हम जितने भी एसी सर्किट्स हैं घर में, सब पे रेटिंग वैल्यू लिखी होती 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। इस रेटिंग का मतलब क्या होता है? 220 वोल्ट्स इज RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग EMF। RMS वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। तो डियर स्टूडेंट, जो हम लोग घर में सप्लाई अप्लाई करते हैं, सोर्स अप्लाई करते हैं EMF, वो 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग EMF की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, या हम उसको वर्चुअल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरी चीज़, जो दूसरी रेटिंग होती है 50 हर्ट्स, तो इंडिया में डोमेस्टिक सर्किट में 50 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी वाला EMF रन करता है। EMF 50 हर्ट्स का क्या मतलब हुआ? उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स है। ये तो अंडरस्टूड है कि डोमेस्टिक सर्किट में अल्टरनेटिंग EMF हमें मिलता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट रन करती है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इसकी फ्रिक्वेंसी होती 50 हर्ट्स। तो 220 वोल्ट का मतलब होता है, जो 220 वोल्ट है एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, इट इज़ अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और द वर्चुअल वैल्यू। अब बात कर लेते हैं ये होती क्या है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू को DC करंट के कंपेयर करके कैलकुलेट किया गया। अब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, आइडेंटिकल रजिस्टर ये है, इसका वैल्यू R है। यहाँ हमने DC अप्लाई करी और यहाँ हमने AC अप्लाई करी। दोनों आइडेंटिकल सर्किट हैं और ये मैंने 0 से T/2 के लिए अप्लाई करी। तो 0 से T/2 में जितनी हीट ये करंट करेगा HAC, 0 से T/2 में जितनी करंट AC प्रोड्यूस करेगा HAC, तो DC करंट की वो वैल्यू, DC करंट की वो वैल्यू जो HAC के बराबर हीट प्रोड्यूस करे, DC करंट की वो वैल्यू जो उतने समय में उसी सर्किट में HAC के बराबर हीट प्रोड्यूस करे, तो वही वैल्यू IRMS के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर समझ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द स्टडी करंट विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट in the same circuit in the same time of interval is called रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। DC करंट की वो वैल्यू जो इक्वल टाइम में एक सर्किट में AC करंट के बराबर हीट प्रोड्यूस करे, तो DC की उस वैल्यू को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। तो DC का मतलब डायरेक्ट करंट और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है,
तो कैलकुलेटेड वैल्यू होने की वजह से हम इसकी हर जगह एक फिक्स वैल्यू दे पाते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। उसमें हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, हीट निकालनी है एसी। जब हम एसी अप्लाई करेंगे उसकी हीट निकालनी है 0 से T/2 टाइम में, और फिर इतने ही समय में डीसी की हीट निकालनी है और दोनों को कंपेयर कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमने हीट के फार्मूलाज पढ़े हैं। हीट के फार्मूला होते हैं H = I²RT। ये फार्मूला हमने पढ़ा है हीट का। H = I²RT, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। इस फार्मूले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और DH = I²RDT। अब हम हीट प्रोड्यूस निकालने जा रहे हैं एसी के द्वारा। हीट प्रोड्यूस बाय एसी इन T/2 टाइम ऑफ इंटरवल। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, H = 0 से T/2 I²RDT। I की वैल्यू क्या है, I = हमारा फार्मूला होता है I0 sin ωt। वैल्यू प्लेस कर देते हैं, कल ये मैंने पढ़ाया था। H = 0 से T/2 I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ωt RDT। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट हमारा I0 स्क्वायर, R बाहर आ जाएगा 0 से T/2, और ये आ गया साइन स्क्वायर ωt dt। अब यहाँ पर अगर हम देखें, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले की बात करें तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ωt = 1 - cos 2ωt/2। ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ωt = 1 - cos 2ωt/2। वैसे तो ये cos 2ωt का फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, इसको मैं सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फार्मूला होता है cos 2θ = 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से मैंने ये वाला फार्मूला ऑब्टेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा H = I²R, और 0 से T/2 वैल्यू रख लेते हैं साइन स्क्वायर ωt की। तो साइन स्क्वायर ωt की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 1 - cos 2ωt/2 इंटू dt। 2 को बाहर ले लेते हैं। H = I0²R/2, और इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से T/2 dt, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 0 से T/2 cos 2ωt और dt। H = I0²R/2। ये इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t, और लिमिट 0 से T/2। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2ωt/2ω, और लिमिट 0 से T/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा H = I0²R/2। इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T/2 - 0, ये आया
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, अपर लिमिट सॉल्व करेंगे, ये 1/2 ओमेगा बाहर आ गया। अपर लिमिट को सॉल्व करेंगे तो साइन 2, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी और टी की जगह t/2, 2 से 2 कटा, t से t कटा, साइन 360 आ गया। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। साइन 360 जीरो होता है, फिर लोअर लिमिट जीरो है तो साइन जीरो वैसे ही जीरो होता है, तो ये वाली पूरा अमाउंट जीरो हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, h इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू t/2 मिलेगा, जो कि सॉल्व होकर आ जाएगा आई स्क्वायर आर बाई 4 इंटू टी। गॉट इट, ये आ जाएगा। अब दिस इज अ हीट प्रोड्यूस बाय AC। अब हीट प्रोड्यूस बाय द DC, हीट प्रोड्यूस बाय DC, तो ये आ जाएगा HDC इज इक्वल्स टू IDC। IDC की वैल्यू IRMS ही कहलाएगी क्योंकि बराबर हीट प्रोड्यूस करेगी, स्क्वायर R और समय कितना है t/2। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये आ जाएगा IRMS स्क्वायर R t/2 इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर R बाई 4 इंटू टी। इस टी से ये टी कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, क्या मिला, IRMS इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन √2। ये कहलाएगी IRMS वैल्यू ऑफ करंट। अब VRMS इसी तरीके से V0/√2 कहलाएगी। ये VRMS हो गई और ये वाली वैल्यू IRMS हो गई, I0 अपॉन √2। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, पहले वाले लेक्चर में देखिएगा, ये जो I0 है इसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम होता है अल्टरनेटिंग करंट का, ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं I0 पीक वैल्यू। तो ये थी आपकी IRMS वैल्यू ऑफ EMF एंड IRMS वैल्यू ऑफ करंट। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेरिवेशन के बिना आगे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला डेरिवेशन बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और कहीं कोई डाउट आता है तो उसको पूछना है। ये जो टॉपिक था वो था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और द वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। तो डियर स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, पूरा चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है। अगर ये डेरिवेशन क्लियर नहीं हुआ तो आपका आगे समझ में नहीं आएगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब आई होप सो आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।